हेलो दोस्तों, दीक्षा पीछे चैनल में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स हर एग्ज़ाम के लिए मंथली करंट अफेयर्स अगस्त का हो गया है, अब सितंबर का कंप्लीट कराने जा रहे हैं इस चैनल पर। तो पहला क्वेश्चन, एक दिन में करोड़ से अधिक कोविड-19 टीके लगाने का रिकॉर्ड किस देश ने बनाया? तो यह है भारत के पास। दूसरा है SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार कौन से देश एशिया का हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बना है? तो यह है भारत। भारतीय रेलवे ने कितनी वंदे भारत ट्रेन के लिए टेंडर जारी किया है? तो 58 है। किस राज्य ने भारतीय कुश्ती को वर्ष 2032 ओलंपिक तक गोद लिया है? तो है उत्तर प्रदेश। टोक्यो पैरा ओलंपिक में अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो यह है आपका स्वर्ण पदक। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत की भावना पटेल ने टेबल टेनिस खेल में कौन सा पदक जीता है? तो यह आपका रजत पदक है। टोक्यो पैरा ओलंपिक हाई जंप में निषाद कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो यह रजत पदक। टोक्यो पैरा ओलंपिक में डिस्क थ्रो में भारतीय खिलाड़ी विनोद कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो ये आपका कांस्य पदक है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूल किट किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो ये आपका है क्यूसिम। बेल्जियम ग्रैंड पिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो मैक्स वेस्टरपेन ने जीता है। परमाणु परीक्षण के लिए खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो यह आपका 29 अगस्त को। किसने अयोध्या में रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया है? तो यह रामनाथ कोविंद ने किए हैं। किस देश ने भुगतान के लिए क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने की घोषणा की है? तो ये आपका क्यूबा। किस देश ने अफगानी नागरिकों के लिए ई वीज़ा अनिवार्य कर दिया? तो ये आपका भारत। किस मंत्रालय ने भारतीय सीरीज रजिस्ट्रेशन पंजीकरण सेवा लॉन्च किया है? तो ये आपका सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा। भारत के सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? तो ये आपका स्वर्ण पदक है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में किस भारतीय मेडल विजेता को अपना मेडल वापस करना पड़ा था? तो यह विनोद कुमार। तालिबान ने अपने पहले फतवे में अफगानिस्तान में किस पर प्रतिबंध लगाया था? तो यह शिक्षा, क्योंकि यहाँ अभी विवाद हुआ तो इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना अधिक है, एक बार देख लेना। आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? तो शीला सामंता मथाई। भारतीय मुक्केबाज रोहित चमोली ने एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो यह आपका स्वर्ण पदक है। बुद्ध देव गुहा का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो ये लेखक थे। किस देश के क्रिकेटर स्टुअर्ट बर्नी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो यह है भारत। अगला क्वेश्चन है, किसने हैज फॉलोअर पेमेंट डिस्टेंसिंग नामक अभियान शुरू किया था? है रुपए। वायु परांजपे का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो क्रिकेटर थे। किसने कारीगर मेले के लिए ट्राइब्स इंडिया के साथ समझौता किया था? अमेजन है। भारत के किस पड़ोसी देश में पहली बार मेट्रो का परीक्षण किया गया? तो आपका बांग्लादेश है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने नेशनल पेंशन सिस्टम में प्रवेश की उम्र बढ़ाकर कितनी वर्ष कर दी है? तो 70 साल तक। वैज्ञानिकों के अनुसार किस एस्टेरॉयड ने पृथ्वी से डायनासोर का अंत किया है? तो यह चुंबक चिस्कुलव प्रभावक। टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में सुमित अंतिल ने कौन सा पदक जीता है? तो यह आपका स्वर्ण पदक।
मरियप्पन थांगावेलु ने टोक्यो पैरा ओलंपिक की ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है? तो ये आपका रजत पदक है। सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने? तो पंकज कुमार सिंह। किस देश के भारतीय क्रिकेटर स्टुअर्ट बर्नी ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये आपका भारत। एडिडास ने अपने स्टे इन प्ले अभियान के लिए खिलाड़ी को चुना है? तो है मीराबाई चानू। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में सिंह राज अनाना ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो यह आपका कांस्य पदक जीता है। न्यूरो सर्जरी में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा को। किस बैंक ने डल झील पर तैयार हुआ एटीएम खोला गया? तो ये SBI है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रो कबड्डी लीग में सबसे महंगे बिकने वाला खिलाड़ी कौन बने? तो ये प्रदीप नरवाल हैं। किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान योजना शुरू किया है? तो ये आपका पंजाब है। किसे पंजाब चंडीगढ़ राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो है बनवारी लाल पुरोहित। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने डेयरी किसानों की मदद के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ई-गोपाल। किस देश के तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दक्षिण अफ्रीका है। वर्ष 2021 में कितने लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? तो वह 5। भारत के नए उपचुनाव आयुक्त पद पर किसे नियुक्त किया गया था? श्रीकांत टी को। भारतीय सेना किस देश में आयोजित जापाड़ 2021 बहुराष्ट्रीय अभ्यास में हिस्सा लेगी? तो यह रूस। किस लेखक ने टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता है? तो सवर्णा राय। किस देश के मोहम्मद अहमद साकिब को माइक्रो फाइनेंस अग्रणी से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? तो यह आपका पाकिस्तान। किस सामुदायिक पर्यावरणविद को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह आपका राप्टो बैलोन। बांग्लादेश के किस वैक्सीन वैज्ञानिक को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर फरीद दोषी फारदी। वित्त वर्ष अप्रैल जून 2021 तिमाही के दौरान भारत में कितने प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो 20.1%। अगला क्वेश्चन है, किस अलगाववादी हुर्रियत नेता का 52 वर्ष की आयु में निधन हुआ? तो सैयद अली शाह गिलानी थे। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया था? JP महापात्रा। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 100% साक्षरता हासिल करने की योजना बनाई है? तो ये आपका नागालैंड है। वर्ष 2021 में पोषण माह कब बनाया जाएगा? तो सितंबर 2021। लोगों को मुफ्त पानी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये है आपका गोवा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों के बीच कोविड-19 वैक्सीन की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? गूगल। किस भारतीय ने टोक्यो पैरा ओलंपिक हाई जंप स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता है? प्रवीण कुमार। राजस्थान राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो आपका अवनी लेखरा। वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफर द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता? तो एलेजांद्रो पीथो। अंतर्राष्ट्रीय 111 गोल दागने वाली विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। द हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। भारत का कौन सा राज्य डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी करेगा? तो यह आपका गुजरात।
इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR का निदेशक किसे नियुक्त किया गया था? बी वेंकटरमण। किस निजी क्षेत्र के ऋण दाता बैंक ने 5 ट्रिलियन रुपए के एम कैप को पार किया? तो ICICI बैंक थे। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किस देश को नए सदस्य के रूप में मंजूरी दे दी है? तो है संयुक्त अरब अमीरात, मतलब बांग्लादेश और उरुग्वे। किस देश शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने साथ नामक पहल का उद्घाटन किया है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लद्दाख राज्य का राज्य पशु किसे घोषित किया गया था? हेम तेंदुआ है। लद्दाख राज्य का राज्य पक्षी किसे घोषित किया गया? तो काली गर्दन वाली क्रेन है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में मनीष निर्वाण ने कितने मीटर मिक्स्ड पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है? तो वह 50 मीटर में। टोक्यो पैरा ओलंपिक में हरविंदर सिंह ने रिकर्व तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक है आपका। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 कौन सा देश आयोजित करेगा? मतलब ये आपका भारत। किस राज्य ने राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा किया है? तो ये आपका महाराष्ट्र। भारत में मानवरहित हवाई वाहन के लिए किस देश के रक्षा विभाग के साथ समझौता किया है? तो आपका अमेरिका है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न इकोसिस्टम कौन सा देश बना है? तो ये आपका भारत है। किसे DUN बैड्रा स्ट्रीट कॉरपोरेट अवार्ड 2021 किसे सम्मानित किया गया था? सतलुज जल विद्युत निगम। HDFC लाइफ ने कितने करोड़ रुपए में एक्सरसाइज लाइफ इंश्योरेंस का अधिग्रहण किया गया? तो 6,687 करोड़ रुपए। किस देश ने 5 सितंबर को गौरी लंकेश दिवस मनाने की घोषणा की? तो यह आपका कनाडा है। किस स्पेस एजेंसी के मार्स रोवर में वापसी के लिए पत्थर का पहला नमूना प्राप्त किया? तो नासा। चंदन मित्रा का निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? पत्रकार थे। किसने छठे पूर्वी आर्थिक मंच 2021 सम्मेलन को संबोधित किया? तो PM मोदी। अगला क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स के साथ पहले एशियाई सेलिब्रिटी कौन बने? तो विराट कोहली हैं। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका मध्य प्रदेश ओंकारेश्वर। किसने डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम स्प्रिंग बोर्ड लॉन्च किया है? तो ये आपका इंफोसिस। इजराइल की सहायता से किस शहर में स्काई स्ट्राइकर नामक ड्रोन की विकसित किया गया? तो यह आपका बेंगलुरु है। शिक्षक पर्व 2021 कब बनाया गया? तो 5 से 17 सितंबर को। किस हाई कोर्ट ने केंद्र को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के निर्देश जारी किया? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट। भारत के अमेरिका के बीच 2+2 संवाद कब शुरू किया जाएगा? तो यह नवंबर 2021 में शुरू। किस राज्य में सोलंग त्यौहार मनाया गया? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। ठीक। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से लेकर 7 सितंबर 2021 थीम क्या इसकी रखी गई है आपका? तो इसका रखी गई फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम द स्टार्ट। किसी डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म ने पुपेल्स नामक इंटरएक्टिव वेबसाइट लॉन्च की है? तो ये आपका फ़ोन पे है। किस राज्य में सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए विशेष अभ्यास शुरू किया है? तो आपका यूपी है। रजनीकांत का निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध क्या थी? पत्रकार। किसने अखिल भारतीय
आयुर्वेद संस्थान में न्यूट्री गार्डन का उद्घाटन किया गया था? स्मृति ईरानी। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो इसमें से 19 है। टोक्यो पैरा ओलंपिक के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन होगा? तो यह अवनी लेखरात। ठीक। किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने नो योर राइट्स नामक पुस्तक लिखी? तो एंजेलिना जोली। किस कछुआ संरक्षण के लिए बिहार टर्टल्स कंजर्वेटिव अवार्ड 2021 दिया गया? तो डॉक्टर शैलेंद्र सिंह को। एशिया में प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो यह भारत। भारत में किस देश को 150 टन मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति करवाई गई है? तो यह आपका श्रीलंका है। दो मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने? तो नरेंद्र मोदी हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार 50 वर्षों में मौसम संबंधी आपदाओं को चलते कितने लाख लोगों की मृत्यु हो गई? तो 20 लाख। LIC ने किस बैंक की 3.39% की हिस्सेदारी खरीदी गई है? तो बैंक ऑफ इंडिया से। किस मंत्रालय ने कोविड-19 से बचाव के लिए रोगी निरोधी दवाएं वितरित करने का अभियान शुरू किया है? तो आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने योग से संबंधित किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो योग ब्रेक। कोरोना वैक्सीन की 1 करोड़ से अधिक खुराक देने वाला पहला जिला कौन सा बना है? तो मुंबई है। किस राज्य में डूरंड कप का 130वां संस्करण शुरू हुआ है? तो यह आपका कलकत्ता है। भारत किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण आयोजित किया है? तो आपका नेपाल है। भारत ने किस देश के साथ मिलकर ऑक्सीडेक्स अभ्यास शुरू किया? तो आपका ऑस्ट्रेलिया है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में किस देश में सबसे ज़्यादा पदक जीते? तो आपका चीन है। टोक्यो में पैरा, और टोक्यो पैरा नहीं होता तो आपका अमेरिका होता। भारतीय सौर ऊर्जा निगम के प्रबंधक निर्देशक कौन बने थे? सुमन शर्मा। टोक्यो पैरा ओलंपिक में प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता है? तो आपका स्वर्ण पदक है। 24 टेस्ट मैचों में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बॉलर कौन बने? तो जसप्रीत बुमराह थे। किस कंपनी ने किसान स्टोर ऑनलाइन मंच लॉन्च किया है? तो आपका अमेजन इंडिया। किस देश के पूर्व फुटबॉलर जीन पियरे एडम्स का निधन हुआ है? तो आपका फ्रांस। खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह 2021 कब मनाया गया? तो 6 सितंबर से 12 सितंबर तक। लॉन्च पुस्तक बैक टू द रूट्स की लेखिका कौन है? तमन्ना भाटिया। के सिवान ने चंद्रमा 2 मिशन के कितने साल पूरे होने के उपलक्ष्य में चंद्र विज्ञान कार्यशाला 2021 का उद्घाटन किया है? तो 2 साल। किस राज्य में निपाह वायरस का मामला सामने आया? तो यह आपका लेखक केरल है। BCCI ने T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए किस भारतीय क्रिकेटर को टीम का मेंटर नियुक्त किया है? तो महेंद्र सिंह धोनी है ये। टाटा AIA लाइफ ने किस अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो नीरज चोपड़ा को। इम्पोर्टेंट है क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में चीन देश की सेना का नया सेना कमांडर किसे नियुक्त किया गया? तो जनरल वांग हैजियांग। बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा बनाने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो अल सल्वाडोर। केंद्र सरकार के डिजिटल स्कोर कार्ड में कौन सा बैंक इस शीर्ष स्थान पर रहा है? तो वह बैंक ऑफ बड़ौदा है।
किस देश ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए एक नया मंत्रालय गठित किया गया? तो ग्रीस है। किस 7वें आयामीन हजारिका वुमन ऑफ द सब्जेक्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो नमिता गोखले हैं। भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर कहाँ स्थापित किया गया? तो चंडीगढ़ है आपका। किस भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को ऑस्ट्रेलिया के सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया? था हेमंत धमनी। एसपी ने वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान था? तो इसमें 9.50 था। भारत ने किस नाम से अपने पहले उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल टैंकी जहाज का अनावरण किया? तो यह आपका ध्रुव है। भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? वर्ष 2023 में। किस देश ने 21 देशों के साथ ब्राइट स्टार संयुक्त सैन्य अभ्यास की मेजबानी किया है? तो ये आपका मिस्र है। किस देश ने पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल योन हाफ का सफल परीक्षण किया गया? तो दक्षिण कोरिया है। भारत ने किस देश के साथ पर्यावरण पर पहली उच्च स्तरीय वार्ता आयोजित किया गया? तो यह जापान। लॉन्च पुस्तक गीता गोविंद जयदेवाज डिवाइन ओडिसी की लेखिका कौन बनी है? तो उत्पल बनर्जी हैं। किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित किया? तो यह आपका मैक्सिको। किसने 7 सितंबर को विद्यांजलि पोर्टल लॉन्च किया है? तो पीएम मोदी है, नरेंद्र मोदी। ओसीआई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? जीसी मुर्मू। टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी कौन बने थे? सुभाष यतिराज थे। भारत में बाघों की मौत के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा रहा? तो ये आपका एमपी है। किस नाम से भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज स्थापित किया गया? तो ये INS अन्वेष। विश्व इलेक्ट्रिक वाहन दिवस कब मनाया गया? तो 9 सितंबर को। किस देश की सुजाना क्लार्क ने पिरानेसी उपन्यास के लिए फिक्शन महिला पुरस्कार जीता है? तो आपका ब्रिटेन है। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट किस देश में शुरू हुआ? तो आइसलैंड है। NIRF 2021 रैंकिंग में किस IIT संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो IIT मद्रास है। ठीक। हिमालय दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो हिमालय का योगदान और हमारी जिम्मेदारी। किस देश ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ग्राओफेन 502 लॉन्च किया? तो ये आपका चीन है। केंद्र सरकार ने LIC के IPO को मैनेज के लिए कितने मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति की है? तो यह 10 है। किस वर्कशॉप ने वेस्ट एनर्जी एफिशिएंट यूनियन अवार्ड जीता है? तो आपका त्रिची गोल्डन रॉक वर्कशॉप है। उत्तराखंड राज्य के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह थे। तमिलनाडु राज्य के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो आर्यन रवि। भारत और किस देश ने स्ट्रेटजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप का आयोजन किया है? तो ये आपका अमेरिका है। किसने GNI स्टार्टअप इंडिया लैब की स्थापना की है? तो आपका गूगल है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? इकबाल सिंह लालपुरा। गुजरात के मुख्यमंत्री पद से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो विजय रूपाणी थी। इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो सतीश पारेख थे। उड़ीसा राज्य ने किस पैरा ओलंपिक गोल्ड विजेता को 6 करोड़
रुपये दिया? तो प्रमोद भगत हैं। किस राज्य ने मथुरा में कृष्ण जन्म भूमि के 10 किलोमीटर के दायरे में मांस शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ये आपका यूपी उत्तर। आईओसी ने किस देश को वर्ष 2022 के अंत तक के लिए निलंबित किया? उत्तर कोरिया। पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये आपका एमपी है। होम डिलीवरी के लिए ड्रोन टेस्ट करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो ये आपका तेलंगाना। किचन वेयर ब्रांड वंडर शेफ ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो कृति सेनन है। लॉन्च पुस्तक बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर के लेखक कौन है? तो उदय भाटिया हैं। गुजरात राज्य का नया मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल थे उसमें। दुबई वर्ल्ड एक्सपो में हिस्सा लेने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा बना है? तो है राजस्थान आपका। किस शहर में अत्याधुनिक सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया गया? तो अहमदाबाद है। किस देश ने जयपुर 2021 अभ्यास शुरू किया है? तो आपका रसिया है। किस योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान शुरू किया गया? तो पीएम स्वनिधि योजना। किस राज्य ने कृषि उत्सव नुआखाई मनाया? तो ये आपका उड़ीसा है। तमिलनाडु ने किस देश के साथ मन्नार की खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना बनाई है? ये आपका डेनमार्क है। किसने यूपी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है? तो आपका रामनाथ कोविंद है यूपी। किस राज्य ने कोविड-19 प्रसार का आकलन करने के लिए सरोपलेस अध्ययन शुरू किया? तो आपका केरल है। स्पेस देश का सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार किसने जीता? तो देवज्योति मिश्रा। किस भारतीय शिक्षक वैश्विक शिक्षक पुरस्कार के लिए टॉप 50 में जगह बनाई? तो आपका सत्यम मिश्रा और घागना। ग्लोबल मैगजीन टाइम्स आउट की विश्व के सबसे बेहतरीन शहरों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा है? तो आपका सैन फ्रांसिस्को था। किस कार निर्माता कंपनी ने भारत में अपना कारोबार बंद किया है? तो वो आपका फोर्ड है। किसे परोसनी उपन्यास के लिए फिक्शन 2021 महिला का पुरस्कार जीता है? तो है सुजैना क्लार्क। किस मंत्रालय ने बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम शुरू किया है? तो संस्कृति मंत्रालय है। किसने अहमदाबाद में सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी हैं। इटालियन ग्राफी 2021 का खिताब किसने जीता? तो डेनियल रिचार्डो। किस देश ने ग्रीन वीज़ा शुरू करने की घोषणा की है? तो संयुक्त अरब है। एशियाई ओलंपिक परिषद का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आपका रणधीर सिंह थे। यूएस ओपन पुरुष युगल 2021 का खिताब किसने जीता? तो राम और शैली सबरी। यूएस ओपन महिला युगल 2021 का खिताब किसने जीता? तो एस्टोसूर और झांग। यूएस ओपन मिक्स डबल 21 का खिताब किसने जीता? तो कालजी और शैली सबरी। भारत ने किस देश के साथ एजेंडा 2030 पार्टनरशिप क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग CAFMD लॉन्च किया है? तो आपका अमेरिका है। भारत में मानवाधिकार और आतंकवाद शीर्षक पर लॉन्च पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो सुब्रमण्यम स्वामी थे। किस राज्य ने
नुआखाई उत्सव मनाया तो ये आपका उड़ीसा है। देश की पहली लग्जरी बस बोट सेवा कहाँ शुरू की गई तो श्रीनगर है आपका। उत्तर प्रदेश मथुरा वृंदावन नगर निगम क्षेत्र के कितने वार्डों को पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया तो आपका 22 है। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस दिन संसद टीवी लॉन्च करने की घोषणा की है तो वो आपका 15 सितंबर। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण शुरू किया तो आपका ब्रिटेन है। अजीजा हाजनी का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे तो लेखक थे। अमेरिका ने अफगानिस्तान को कितने करोड़ डॉलर की मानवीय सहायता भेजने की घोषणा की है तो 6.4 करोड़ रुपए। किस शहर में स्थित स्काई रूट एयर स्पेस ने इसरो के साथ समझौता किया है तो हैदराबाद है। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीली अधिकरण के नए कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं तो न्यायमूर्ति एम वेणुगोपाल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया था भानुमति घिवला। भवानी राय का निधन हुआ है, उनका संबंध किस लेख से था तो यह फुटबॉल। व्हाइट हाउस में आयोजित क्वाड समिट 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे तो पीएम नरेंद्र मोदी। दुनिया में सबसे बेहतरीन मेहमान नवाजी के मामले में दूसरे स्थान में भारत का कौन सा शहर रहा है तो उदयपुर है। किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा किया तो लसिथ मलिंगा। जोमैटो कंपनी की सह संस्थापक पद से किसने इस्तीफा दे दिया है तो आपको गौरव गुप्ता। किसने वर्ष 2021 का चेंज मेकर पुरस्कार जीता तो डॉक्टर शगुनू गुप्ता हैं। एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने तो राजा रणधीर सिंह। केंद्र सरकार भारत में कितने गांवों में आदर्श ग्राम योजना लॉन्च करेगी तो 36,000। भारत द्वारा डेस्क एक्सप्रो का कहाँ स्थापित किया जाएगी तो ये लखनऊ है। किस राज्य में दिवाली को देखते हुए पटाखों पर प्रतिबंध लगाया तो ये आपका दिल्ली है। वर्ष 2021 टाइम्स टॉप 100 सूची में कितने भारतीयों ने जगह बनाई है तो नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और आधार पूनावाला। किसने भारत का पहला CO2 कैप्चर करने वाला संयंत्र चालू किया जाएगा तो टाटा स्टील थी। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर 2021 का विषय क्या था रखा गया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना। नवंबर 2021 में कौन सा देश पहला बौद्ध सम्मेलन आयोजित करेगा तो है आपका भारत। किस एजेंसी ने कक्षा में पहला ऑल टूरिस्ट क्रू लॉन्च किया है तो स्पेस है। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन हाइड्रोजन फ्यूल विकल्प उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु प्रोडक्शन लिक्विड इंसेंटिव के तहत कितने करोड़ रुपए का पैकेज लॉन्च किया है तो 25,938 करोड़ रुपए का। किसने रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और IIMI इंडिया के सहयोग से शून्य कार्यक्रम लॉन्च किया है तो नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया था। किसने AI अवार्ड रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट IRASTE लॉन्च किया है तो आपके नितिन गडकरी। किस बैंक ने राजभाषा कृति पुरस्कार 2021 दिया गया तो आपका पंजाब है नेशनल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। किस राज्य में 8वां 3 दिवसीय भारतीय सेना का सम्मेलन शुरू हुआ है तो आपका नई दिल्ली है। किस कंपनी में डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म
इक्विनॉक्स लॉन्च किया है? तो ये आपका इन्फोसिस। भारत के किस खिलाड़ी ने दूसरी बार एशियाई स्कूनर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है? तो पंकज अडवाणी हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने दूरसंचार क्षेत्र में कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दे दी है? तो आपका 100%, मतलब 100%। कितनी बार ओलंपिक स्वर्ण विजेता रहे यूरी सेडिक का निधन हुआ है? 2 बार। आरबीआई इनोवेशन हब के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अमित सक्सेना है। अजीज हाजनी का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो लेखक थे। इंटरनेशनल यंग इको हीरो 2021 के रूप में किसे नामित किया गया? अयान संकटा। किस कंपनी ने भारत का पहला यूरो ग्रीन ब्रांड लॉन्च किया? तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। मोहन भागवत ने राष्ट्रीय महोत्सव पुरस्कार को निःशुल्क सुनाने के लिए किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो ऑडियो कुंभ। किस राज्य ने ड्राई राशन योजना लॉन्च किया है? तो उड़ीसा है आपका। राजस्थान सरकार ने स्कूलों की मॉनिटरिंग के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो शाला सबलन। किस संगठन ने शांतिपूर्ण मिशन 2021 शुरू किया? तो ASCO। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में हाई बोडार्ड शार्क की नई प्रजाति की खोज की? तो आपका राजस्थान है। केंद्रीय कैबिनेट ने दी ऑटो और ड्रोन उद्योग के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूरी किए हैं? 26,558 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, फीफा रैंकिंग 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो बेल्जियम है आपका। किस राज्य में भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण XV शुरू हुआ है? तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। किस राज्य में स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना? तो ये आपका छत्तीसगढ़ है, 53वां। लॉन्च पुस्तक ट्रांसलेटिव माई सेल्फ एंड अदर की लेखिका कौन है? तो झुम्पा लाहिड़ी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने पर्यावरण अपराधों में कितने प्रतिशत वृद्धि की दर्जा की? तो 78% की। 2020 में भारतीय शहरों में महिलाओं के खिलाफ अपराध में कितने प्रतिशत की कमी आई? तो 21%। किसने अगले 3 वर्ष में 5000 इलेक्ट्रिक फ्यूल चार्जिंग स्टेशन बनाने की घोषणा की? तो HPCL। SCO की 21वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधि किसने किया? तो PM मोदी हैं। सीरो सर्वे के अनुसार मुंबई में कितने प्रतिशत लोगों में कोविड-19 एंटीबॉडीज है? 19%। किस देश की राजधानी में बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यह आपका हंगरी। विराट कोहली ने क्रिकेट के इस प्रारूप की कप्तानी से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो आपका 2020। किसने US आधारित कोडिट प्लेटफॉर्म टैंकर का अधिग्रहण किया है? तो बैजूज है। संयुक्त राष्ट्र ने किस सतत विकास लक्ष्यों का एडवोकेट नियुक्त किया है? तो कैलाश सत्यार्थी। किस राज्य में अमित शाह ने उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है? तो आपका MP जबलपुर। वैश्विक वेलनेस ब्रांड हाइपरिस के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो विराट कोहली को। 17 सितंबर को किस देश ने एक दिन में 2.5 करोड़ कोविड टीके लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो यह इंडिया। किस कंपनी ने गूगल क्लाउड के साथ इनोवेशन स्पेस लॉन्च किया है? तो WIPRO। किस राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया? पंजाब था।
किस राज्य की सीराखोग मिर्च और तामेंगलोंग संतरे को जीआई टैग दिया गया? तो ये आपका मणिपुर है। किसने नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो हरमिल कौर बैस। किस इंश्योरेंस कंपनी में प्रगति नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो एलआईसी है। भारत और किस देश के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोपोल नामक नया यात्री टर्मिनल भवन स्थापित किया है? तो वह आपका बांग्लादेश है। किस शहर में 45वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक का आयोजन किया गया? तो लखनऊ है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड की अध्यक्षता कौन बनाएगा? तो अलका नागिया अरोड़ा। भारत का पहला स्वदेशी क्रूज लाइनर किसने लॉन्च किया? तो आईआरसीटीसी। मनोरमा महापात्रा का निधन हुआ, वो एक प्रसिद्ध क्या थी? तो साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार थी। हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने किस भारतीय अभिनेता को डायरेक्ट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? तो अनूप खैर थे। किस राज्य में छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदला है? राजा शंकर शाह विद्यालय रखा? तो यह आपका एमपी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पैन और आधार को लिंक करने के समय सीमा को बढ़ा दिया था 31 मार्च 2022 को। के.एस. राय का निधन हुआ, वो एक प्रसिद्ध क्या थे? तो पत्रकार थे। बिग बॉस 2020 की पहली विनर कौन बनी थे? दिव्या अग्रवाल। बैजू ने भारत के कितने जिलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने हेतु नीति आयोग के साथ समझौता किया? तो 112 जिलों के साथ। रेल मंत्रालय ने पीएम मोदी के किस जन्मदिन के अवसर पर रेल कौशल विकास योजना लॉन्च किया? तो 71वें। सीबीआई ने किसके साथ मिलकर स्कूली छात्रों के लिए स्पेस चैलेंज लॉन्च किया है? तो वह आपका इसरो है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो वह आपका गुजरात है। ठीक। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो स्विट्जरलैंड। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 46वें थे। किसे रामकृष्ण बजाज पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो गौतम अडानी थे। भारत ने किस देश की नौसेना के साथ समुद्र शक्ति अभ्यास आयोजित किया है? तो ये आपका इंडोनेशिया है। शंघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो ईरान है आपका। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई किस वर्ष तक पूरा हो जाएगा? तो 2023 तक। किस देश ने तियानझोंग 3 कार्गो अंतरिक्ष यान लॉन्च किया? तो आपका चीन है। किस राज्य में टाटा पावर ने 250 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है? तो आपका महाराष्ट्र है। केंद्र सरकार ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता किया है? तो आपका इटली है। आईसीसी महिला बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो मिताली राज है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20,000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो मिताली राज। किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो एस.वी. सरस्वती। किस देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेसेस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आपका बांग्लादेश है। कनाडा देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो जस्टिन ट्रूडो।
एडीबी बैंक ने किस देश को बिजली आपूर्ति के लिए $60 मिलियन का ऋण दिया? तो ये आपका नेपाल है। ग्लोबल ट्रेड आउटलुक के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक बनेगा? तो वर्ष 2050 तक। OECD ने वर्ष 2022 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था? 9.7%। किस राज्य में हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण शुरू हुआ? तो आपका लद्दाख है। किस राज्य सरकार ने लोक कल्याण और सूरज अभियान का आयोजन किया? तो आपका MP है। भारतीय वायु सेना के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो BR चौधरी थे। किस राज्य के 6 गांव में एक चाय पार्क की स्थापना की गई? तो आपका असम है। किस राज्य ने नोएडा के पास यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पास इलेक्ट्रिक पार्क विकसित करने का घोषणा किया? तो UP उत्तर प्रदेश। बांग्लादेश ने किस व्यक्ति को वर्ष 2021 के चेंज मेकर अवार्ड के लिए चुना गया? था फिरोज फैजा बीथर। WHO के अनुसार डेल्टा कोविड-19 कितने देशों में फैल गया है? तो 185 था। 65वें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी सम्मेलन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? था HE सादिक। पाकिस्तान देश की पहली हिंदू महिला सिविल सेवक कौन बनी है? तो सना रामचंद्र गुलवानी थी। किस राज्य ने अफगानिस्तान से आए 2 कंटेनरों में 3004 किलोग्राम हेरोइन जब्त किया? तो आपका गुजरात है। वर्ष 2021 में सार्क देशों के विदेशी मंत्रियों को कहा होने वाली बैठक हुई थी तो रद्द की गई थी? तो आपका न्यूयॉर्क है। किस बैंक ने ग्राहकों को क्रेडिट अवार्ड प्रदान करने के लिए वीज़ा के साथ समझौता किया है? तो येस बैंक है। अमेरिका ने म्यांमार में रोहिंग्यों और शरणार्थियों को मदद हेतु कितने डॉलर की राशि प्रदान की थी? 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर। किस देश ने फाइजर कोविड-19 टीका खरीदने के लिए IMF से 10 करोड़ का कर्जा लिया? तो आपका श्रीलंका है। किस राज्य ने आपके द्वारा सरकार पहल शुरू किया? तो आपका गोवा। वर्ष 2021 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर कौन बने? तो यह क्रिस्टियानो रोनाल्डो। वर्ष 2023 के लिए यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में कौन नामित हुआ है? तो अक्रा। सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा है? तो राजस्थान है। लॉन्च पुस्तक डांसिंग विद द ड्रीम के लेखक कौन है? तो आदित्यनाथ दास। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो कैलिफोर्निया। किस देश ने थोरियम से चलने वाला परमाणु संयंत्र का परीक्षण करने की घोषणा की? तो आपका चीन है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका लेह है। जी सुशीला का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थी? तो स्वतंत्रता सेनानी है। BPCL ने संपर्क रहित रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो SBI बैंक है। किस देश ने 12 देशों में से अपने राजदूतों को वापस बुलाया? तो ये आपका नेपाल है। दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? योगेश सिंह को। भारत के नए पाठ्यक्रम ढांचे को विकसित करने के पैनल के अध्यक्ष कौन बने थे? के कस्तूरीरंगन। लॉन्च पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? तो चेतन भगत। बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या रहा है? तो एक साझा भविष्य के लिए एक साथ। भारतीय सेना 26 से 29 सितंबर तक कहाँ विजय सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित करेगी? तो ये आपका कोलकाता है।
पीएम नरेंद्र मोदी किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो ये आपका अमेरिका। किस देश ने आईपीएल के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाया? तो अफगानिस्तान है। शिक्षा मंत्रालय के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो के कस्तूरीरंगन। किसने निवेशकों व्यवसायों के लिए राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया? तो आपका पीयूष गोयल है। किस देश की डेयरी विभाग ने पशुधन क्षेत्र का समर्थन करने के लिए बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ समझौता किया? तो आपका भारत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वर्ष के बाद पहली बार वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों में संशोधित किया? तो 2005 है। नागा शांति वार्ता के वार्ताकार के रूप में किसने इस्तीफा दे दिया? तो आर्यन रवि थे। पराग्वे देश में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह योगेश्वर सागवान है। किसने आरोग्य मंथन 3.0 के प्रथम सत्र का उद्घाटन किया? तो मनमुख मवाड़र। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर आया? तो 59वें स्थान पर। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो डेनमार्क है। इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2021 के लिए किसे नामित किया गया? तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी थे। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 किसे मेजबानी का राज्य करेगा? तो उड़ीसा है। फ्रेश ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अविक सरकार। लॉन्च पुस्तक द फ्रैक्चर्ड हिमालय की लेखिका कौन है? तो निरुपमा राव। लॉन्च पुस्तक हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया के लेखक कौन है? तो विजय गोखले थे। किस देश में स्थित कम्बे वीजा ज्वालामुखी फटा है? तो आपका स्पेन है। किस राज्य में दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया? तो आपका हिमाचल प्रदेश है। किसने एक ऑडियो बुक जंगल मामा जारी किया? तो अमिताभ घोष हैं। भारत ने किस देश के साथ C295 एयरक्राफ्ट के लिए समझौता किया? था स्पेन है। भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? था नई दिल्ली में। भारत में किस देश के छोटे उपग्रहों के संयुक्त विकास के लिए समझौता किया? था आपका भूटान है। किस देश ने सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित किया? तो आपका चीन है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में भारत का बेंगलुरु शहर की किस स्थान पर आया? तो 26वें स्थान पर आया। न्यूयॉर्क में आयोजित 76वें UNGA वार्ता में भारत को किसने संबोधित किया? तो पीएम नरेंद्र मोदी। 2020 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो विराट कोहली हैं। भारतीय वायु सेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? था एयर मार्शल संदीप सिंह को। एशियानी द्वारा जारी सर्वे में मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया किस बैंक को चुना गया? तो HDFC बैंक। भारत और किस देश में हाइड्रोजन और जैव ईंधन पर टास्क फोर्स का शुभारंभ किया? तो आपका अमेरिका है। भारत ने किस वर्ष तक 2000 अरब डॉलर निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया? तो आपका 2030। किस राज्य के कुंकुबर को GI टैग प्रदान किया गया? तो नागालैंड है वो। और किस राज्य की सोजत मेहंदी को GI टैग दिया है? तो आपका राजस्थान है। हाल ही में कहा कि फ्यूगो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है ग्वाटेमाला का। परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब
मनाया गया तो वह आपका 26 सितंबर को है। चक्रवाती तूफान गुलाब में भारत के कितने 2 राज्यों को प्रभावित किया? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछ सकता है। पहली बार पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला स्टेशन कौन सा बना है? तो चेन्नई सेंट्रल स्टेशन। ISF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ शुरू की गई? तो आपका पेरू है। INCC के 34वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जनरल गुरबीर पाल सिंह। UAE का दूसरा सबसे बड़ा व्यापक भागीदार देश कौन सा बना? तो भारत। संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 में देश का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? तो पूर्णिमा तिवारी को। किसे बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो कपिल पठारे। किस राज्य में आकाश प्राइम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो आपका उड़ीसा है। किसने सबसे तेज सोलो साइकिलिंग गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो श्रीपद श्रीराम। शांति स्वरूप भटनागर 2021 पुरस्कार कितने विजेताओं को दिया गया? तो 11। भारत ने वर्ष 2021 में तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में कुल कितने रजत पदक जीते? 3। केंद्र सरकार ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत कितने यूनियन हेल्थ ID कार्ड लॉन्च किया? तो 1 लाख। तो ये आपका सितंबर का कंप्लीट करंट अफेयर्स हो गया है। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ओके।